हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। और इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए दी थी। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स की हमने बात की थी। अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, उसी से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे। तो अगर आपने कर लिए हैं तो आप अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व, यहाँ से देखकर चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं किए हैं तो यहाँ से आप इनको सीख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। दो ऑड नंबर्स विषम संख्याओं का सम यानी कि योग क्या बनता है, तो वो देखना है आपने। तो ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं कौन सी थी वो ध्यान रखनी है आपने। 2 के टेबल में जो नहीं आती है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, उनकी हमने बात की थी इसमें। तो वो संख्याएं थी 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से एक एक छोड़कर ये सारे नंबर्स जो थे ये ऑड नंबर्स। तो जब भी इनमें से किन्हीं भी दो को, कोई भी 2 नंबर्स लो, उनको प्लस करो, 1 + 3 तो ये 4 बनेगा। इनको प्लस करके देख लो, 7 and 5 12 बनेगा। तो ये जो नंबर बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं, ये 2 के टेबल वाले बन रहे हैं, इवन नंबर्स बन रहे हैं, सम बन रहे हैं, सम संख्याएं बन रही हैं। तो यही आपको यही पूछा था कि 2 ऑड नंबर्स जो है उनको प्लस करके, 2 विषम संख्याओं को प्लस करके क्या बनता है, तो आप लिखेंगे सम संख्या, इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर, सम संख्या। हिंदी वाले लिखेंगे सम संख्या। और कैसे, उसके लिए आप एक आध करके दिखा देंगे, जैसे 1 + 3 4, ऐसे आपने इसको करके दिखा देंगे। इसी तरह से बी पार्ट जो है इसमें आपको बोला है कि 2 इवन नंबर्स, सम संख्याओं को प्लस करके क्या बनता है। तो इवन नंबर्स देखें तो वो थे ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से ये 2 के टेबल वाले थे। इनमें अगर 2 को प्लस करें तो क्या बनता है, इन 2 को करें तो 2 + 4 ये बनता है 6। 6 कैसा है, वो भी 2 के टेबल में आता है। ऐसे 6 + 8 करें 14, कोई भी 2 4 और 6 कर लें 10 बनता है। तो ये जो बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं, ये भी इवन बन रहे हैं, सम संख्याएं बन रही हैं। तो यहाँ पर भी इवन ही आएगा, चाहे 2 ऑड नंबर्स को जोड़ें चाहे 2 इवन नंबर्स को जोड़ें। सम संख्याओं को जोड़ें 2 चाहे 2 विषम को, हमेशा सम ही बनता है, इवन नंबर ही आएगा, सम संख्या। इसका भी आप एक करके दिखा सकते हो, ये 2 + 4 कर लो और यहाँ पर 6 लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने ये करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य या असत्य। इसका जो ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा है सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। बोला 3 विषम संख्याएं लो, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स थे जैसे 1, 3 और 5, इनको प्लस करें तो क्या बनता है, विषम संख्याएं जोड़ रहे हैं 3, 1 + 3 4, 4 + 5 9। कैसा बना, 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता, नहीं आता है। तो ये ऑड है, विषम है। इन्होंने बोला है कि सम आता है, इवन आता है, तो नहीं आता, तो आप लिखेंगे फॉल्स, असत्य। इसी तरह से बी देखते हैं, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर। 2 ऑड नंबर लेकर देखो और 1 इवन नंबर, 2 विषम जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, जैसे 1 और 3, और 1 इवन नंबर लेना है, कोई भी इवन नंबर जो 2 के पहाड़े में आता है, सम संख्या, जैसे 2 ले ली। अब देखो इनको क्या बनता है, 1 और 3 4, 4 और 2 6। कैसा बना, सम बना कि विषम बना, सम, इवन या ऑड, इवन। तो इवन बनता है, इन्होंने भी ये लिखा है कि इवन आता है, सम आता है, तो इसका मतलब ही सत्य है, ट्रू। सी, प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अब 3 ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट करना है, गुणा करना है, 3 विषम संख्याओं को गुणा करके देखना है, जैसे 1, 3 और 5 गुणा करके देखो। 5 × 15, 15 × 15, 5 × 3 = 15, 15 बनता है 15 आया। कैसा है ये, ऑड आया, विषम, ये 2 के पहाड़े में नहीं आता। 2 के टेबल में जो आती है उनमें 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में ये नंबर होते हैं। यहाँ पर 5 है, ये ऑड है,
2 के पहाड़े में नहीं आता, लास्ट वाली डिजिट से आप पहचान सकते हैं। तो ये ऑड आता है, तो इन्होंने सी जो पार्ट है इसमें यही कहा था कि ये ऑड बनता है, 3 ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट लें मल्टीप्लाई करें तो ऑड बनता है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम बनता है। ठीक बोला है, तो लिखेंगे ट्रू, सत्य। डी, if an even number is divided by 2, the quotient is always odd. even नंबर को 2 से डिवाइड करना है, even नंबर को 2 से डिवाइड करना है, जैसे 2 है इसको 2 से डिवाइड करना है। करके देखो तो कैसे करेंगे, 2 × 2 माइनस किया, खत्म हो गया। ये बना इसका क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब भागफल। जब भाग करते हैं तो भागफल कितना आ रहा है। एक और करके देखते हैं, जैसे 4 है, इसको करके देखें तो 2 × 2 = 4, ये भी खत्म हो गया, ये 2 आ रहा है। तो कभी ये 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, ऐसे 3 भी आएगा, क्योंकि 2 की टेबल वाले सारे ऐसे आते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इससे 2 आएगा, इससे 3 आएगा, इससे 4 आएगा। तो भागफल हमेशा इवन है ऐसा जरूरी नहीं है, या ऑड है ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर बोला था ऑड है, विषम, विषम नहीं है, 1 भी आ रहा है तो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो ये फॉल्स है, असत्य। उसके बाद ई पार्ट में कहा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो आपने देखा था कि अभाज्य संख्याएं ये थी, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से चल रही थी। सभी ऑड थी? नहीं, हमने बात की थी कि इसमें 2 एक अकेला इवन नंबर है। 2 is the only even prime number, 2 अकेली ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो सारे ऑड नहीं है, सारे विषम नहीं है, एक इसमें ये भी है, तो ये फॉल्स हो गया, असत्य। इसके बाद एफ पार्ट, एफ पार्ट में कहा है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, उनके फैक्टर्स गुणनखंड नहीं होते। 2, 3, 5, 7, 11 तो फैक्टर्स तो थे, सिर्फ 2 फैक्टर्स थे, हमने बात की थी, इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक अपने आप ये नंबर जो है ये, और एक 1। तो क्या इनके फैक्टर्स नहीं है, गुणनखंड नहीं है? हैं? इन्होंने जो बात की है इसलिए ये फॉल्स है, असत्य। जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर्स को, 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़कर देखो, बोला सम बनता है, इवन बनता है। ये है, देखो जरा, 2 + 3 5। 2 को छोड़ दे, बाकी सब जो है ये ऑड है, विषम है, तो उनको 2, कोई भी 2 लेंगे, जोड़ेंगे, उनके साथ तो इवन बनेगा, सम संख्या बनेगी। लेकिन ये सिर्फ 2 के साथ जोड़ेंगे तो कभी भी सम नहीं बनेगा। 2 + 3 5, ये ऑड बन रहा है, विषम। तो इसका मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है, तो इसलिए इसको आप फॉल्स लिखेंगे। एच पे आते हैं। 2 is the only even prime number. 2 is the only even prime number. 2 अकेला सम संख्या है जो अभाज्य है, तो बिल्कुल ठीक है, ये हमने अभी बात की है, तो इसको हम ट्रू लिखेंगे, सत्य। आई, इसमें कहा है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सारे इवन नंबर्स कंपोजिट है। प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर्स बचे थे, जिनको हमने ऐसे क्रॉस कर किया था 1 से 100 तक, आगे भी होते हैं, तो वो कौन कौन से नंबर्स थे, तो आप उनको देखें और उसकी बात करें तो वो थे आपके पास 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे सारे आ रहे थे। इसके अलावा बीच में और नंबर भी आ रहे थे, इसमें 9 भी आया था, इसमें आपके पास 12 भी आया था, 14 भी आया था, 15 भी आया था। तो क्या सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं? यहाँ पर सारे इवन नंबर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 2 इसमें आ रहा है, प्राइम में आ रहा है, अभाज्य में आ रहा है। 2 इवन नंबर है, सम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य भी है, प्राइम भी है, तो सारे नहीं आते हैं। 2 को छोड़कर बाकी सारे जो है वो कट हो गए।
तो 2 तो आता है इसमें प्राइम में, सारे कंपोजिट नहीं है, सारी भाज्य संख्याएं नहीं है, 2 उसमें अभाज्य भी है, तो इसलिए ये फॉल्स है, असत्य है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है जे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर्स को अगर हम गुणा करें तो हमेशा इवन आता है, मल्टीप्लाई करें इवन आता है सम संख्याओं को। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 are 8, 10 12 मल्टीप्लाई करो 120, 8 ये 0 इवन है, 2 को 6 में करो 12 इवन है। तो 2 इवन नंबर्स सम संख्याओं को गुणा करें तो ये सम ही बन रहा है, तो इसलिए ये ट्रू है, सत्य। तो इस तरह से ये ट्रू फॉल्स थे, तो इनको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको कहा गया है द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ये दिए हुए हैं 13 और 31, ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है। बोथ दिस नंबर हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, दोनों में सेम डिजिट सेम अंक आ रहे हैं 1 और 3, यहाँ भी यही आ रहे हैं 1 और 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स की हमने बात की थी उनमें ऐसे पेयर्स और ढूंढने आपने, और कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनमें इस तरह से होता है। तो हमने सर्कल लगाया था उन सभी नंबर्स को, प्राइम नंबर्स जो भी थे अभाज्य संख्या, तो ऐसे और नंबर्स ढूंढने जिसमें ये ऐसा ही था। तो कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, अपने आप इनको आप करके देख सकते हैं। इसमें एक 17 और 71 है, आप ये लिख सकते हैं, दोनों में सेम डिजिट्स आ रही हैं और दोनों प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है। इसके अलावा ये आ रहा है एक 79 और 97, तो ये आपने इसमें आंसर डालना है ये वाला। इसी तरह से इससे आगे आप ढूंढ सकते हैं, अगर और मिले आपको तो उनको भी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं और कंपोजिट नंबर्स आ रहे हैं उनको अलग अलग लिखना है। तो पहले प्राइम नंबर्स देख लेते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे अभाज्य संख्या। तो क्या क्या है वो, 20 से कम कम, तो वो सारी की सारी लिखनी है। ये आपने याद भी रख लेनी है 20 तक, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, जो किसी टेबल में नहीं आती, सिर्फ अपने ही टेबल में आती है, अपने पहाड़े में और एक ही पहाड़े में। तो ये है 20 से कम कम लिखनी थी, तो यहाँ तक ये हो गया। तो ये नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स आ गए। उसके बाद कंपोजिट नंबर्स भी लिखने हैं, भाज्य संख्याएं। तो वो कौन सी है, इनके अलावा जो बची 20 तक, लेकिन 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ना अभाज्य ना भाज्य, तो उसको छोड़कर बाकी देखें क्या क्या बचा है। 2 3 हो गया, 4 रह गया, 6 8 9 10 12 14 15 16 18। तो ये नंबर्स जो है ये कंपोजिट नंबर्स आ गए। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 10 तक देखें तो ये थे। तो 1 से 10 के बीच में ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप देख रहे हैं वो 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। 2 ऑड प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है इसको। 44 है इसमें पहला दिया हुआ। 2 विषम अभाज्य संख्या है, मतलब 2 यूज नहीं करना है इसमें। 2 के अलावा जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। 31
37। तो इनको यूज करके आपने ये बनाने हैं। तो अब देखें आप इनमें से किन किन दो को जोड़कर आप 44 बना सकते हैं, तो वो आपने लिखना है। तो मुझे अगर यहीं से बात करूं 37 में क्या जोड़े, 7 जोड़े तो बन जाता है 44। ये याद है 37 + 7। ऑड प्राइम नंबर ही लेने विषम, तो इसलिए सम जो अकेला है 2 इवन उसको यूज नहीं करते। तो ये बन गया 44। इसी तरह से आप किसी और से बना सकते हैं 44। आपने ढूंढना है इनसे और कहाँ से 44 बन सकता है, जहां से बन सकता है वो लिख सकते हैं। तो एक ये लिखना था, वो आ गया आपका। इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। डी पार्ट है, इसमें 18 बनाना है। बी और सी आप खुद कर लेना। 18 बनाने के लिए देखें अगर यहाँ पर तो किससे बन सकता है, आप ये 13 और 5 जोड़ सकते हैं। 13 + 5 18 बनता है। 11 और 7 18 बनता है, तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो इनमें से आपने इन्हीं दो को प्लस करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। 3 जोड़े लिखने प्राइम नंबर्स के, अभाज्य संख्याओं के, जिनका डिफरेंस 2 हो, जिनके बीच का गैप 2 हो। तो आप देख सकते हैं 3 और 5 है, 3 and 5, 2 का अंतर है, 3 और 2 5, जिनको माइनस करें तो 2 आता है। ऐसे ही और कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं 5 और 7 भी है, 5 and 7 इनमें भी 2 का ही डिफरेंस है। फिर 11 13 है, 11 and 13 इनमें भी 2 का ही डिफरेंस है। 17 और 19 में भी 2 का डिफरेंस है, उनको भी लिख सकते हैं। सिर्फ 3 पेयर्स बोले थे तो ये 3 पेयर्स हो गए, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। यहाँ पर 23 दिया है, 51 दिया है, 37 दिया है, 26 दिया है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा प्राइम है। तो हमने बात की थी 51 प्राइम है, सॉरी 23 प्राइम है, फिर 51 प्राइम है, 37 प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। तो आपने इसका आंसर जब लिखना है तो उसमें ये लिखना है 23, 51, 37 आर प्राइम नंबर्स। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 23, 51, 37 अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। तो 1 से 100 तक जितने भी हमने नंबर्स देखे थे उसमें 7 लगातार कंपोजिट नंबर्स देखने हैं। 7 लगातार भाज्य संख्याएं जिनको हमने कट किया था वो देखनी है, 7 लगातार, जिनके बीच में कोई अभाज्य ना हो, जिनके बीच में कोई ना छूटे। तो वो कहाँ मिलेंगी आपने वो देखना है। तो जैसे आपने जब किया था उसमें 23 आया था अभाज्य, उसके बाद 29 आया था अभाज्य प्राइम नंबर। इनके बीच में कितने हुए, 24, 25, 26, 27, 28, कितने हुए, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 हुए। उसके बाद फिर प्राइम आ गया, तो ये नहीं चलेगा। हमें वैसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें 7 लगातार कंपोजिट नंबर्स आए। इसके बाद अगर इस तरह का कोई है तो वो 53 से 59 है, तो उसमें भी 5 ही बनेंगे। उसके बाद आपने ये देखना है 61 से 67 था, 61 प्राइम था, 67 था, उसके बीच में कंपोजिट नंबर है जो कट किए थे हमने, 62, 63, 64, 65, 66, ये कितने हुए, ये भी 5 ही हुए। हमें 7 वाला ढूंढना है जहां पर 7 लगातार कंपोजिट नंबर्स है। तो मुझे वो दिख रहा है 89 से लेकर 97 के बीच। 87 है और उसके बाद 97 है प्राइम नंबर। बीच में क्या क्या आ रहे हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए 89 से 97 तक। तो आपने ये लिखना है इसमें आंसर। कैसे करेंगे, तो इसको आप यहाँ लिखेंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये आंसर लिखेंगे आप इसमें।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें 2 ऑड प्राइम नंबर्स को सम करके लिखना था, 2 विषम संख्याओं को जोड़कर बनाना था। अब यहाँ पर 3 विषम संख्याओं को, 3 ऑड प्राइम्स को जोड़ना और 21 बनाना है। एक पार्ट 21 है, इसी तरह से 31 है, 53, 61 ये दिए हुए आपको। फिर से प्राइम नंबर्स देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आगे भी है। अब हमें 21 बनाना है। कौन कौन से 3 नंबर्स को जोड़कर 21 बन सकता है वो देखना है। तो ढूंढते हैं 21 बनाने के लिए इनमें से किस किस को आप जोड़ लें। अगर 2 और 3 लें तो 5 बन गया। 5 में आप 16 जोड़ें तो 21 बनता है, लेकिन 16 तो है नहीं। 3 और 5 8 में आपको 13 जोड़ना पड़ता है तब 21 बनता है। तो 3 और 5 और साथ में ये 13 हो सकता है। 3 + 5 + 13 8 और 13 21 ये बन जाएगा इसका। तो इस तरह से आपने प्राइम नंबर्स को देखना है, सबको सामने रख लो और उसमें से देखो किन 3 को जोड़कर ये बन सकता है। तो वही यूज करना है। सिर्फ 2 का ध्यान रखना कि 2 छोड़ देना है, इसमें से 2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उसमें आपको कहा गया है कि ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं, विषम लेने हैं। तो 2 जो है ये इवन है, सम है, तो इसको छोड़कर बाकी सब में से देखना है। तो इस तरह से आपने इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेने हैं 20 से कम यहीं तक। 5 जोड़े बनाने हैं अभाज्य संख्याओं के ऐसे जिनको जोड़कर जो नंबर आए वो 5 से डिवाइड हो जाए, 5 से भाग हो जाए। 5 से भाग होते हैं वो कौन कौन से नंबर हैं? 5 के टेबल वाले, 5, 10, 15, 20 इस तरह का कोई नंबर आना चाहिए। तो देख लो, सबसे पहला ये 2 + 3 करें तो कितना बनता है? 5। तो 2 + 3 5 आ गया 5 के टेबल में, एक ये हो गया। इस तरह के 5 पेयर्स 5 जोड़े बनाने, ये एक बना। दूसरा और क्या हो सकता है जिनको जोड़ के 5 बने? 5 के टेबल वाला बने। 10 किससे बन सकता है? तो आप देखें 7 और 3 10, 7 + 3 10। उसके बाद 15 देखते हैं, 15 किससे बन सकता है? तो 13 और 2 15, 2 + 13 या 13 + 2 15, ये भी 5 के टेबल में आता है। और देखें 20 किससे बन सकता है? 7 और 13 से 20 बन सकता है। 7 + 13 20। 25 किससे बन सकता है? 25 बन सकता है क्या इसमें कहीं? तो आप उसको चेक कर लेना। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट नंबर्स पेयर्स लिखते जाना है इसमें। तो सिर्फ 5 लिखने, 4 मैंने लिख दिए, एक बचा है, तो उसे भी आप ढूंढ सकते हैं। हो सकता है 10 किसी और से भी बन सकता है, 7 + 3 10 बना है। 15 जो है वो 2 + 13 15 बना है, और किसी से भी 15 बन सकता है, हो सकता है। तो आपने इस तरह से ढूंढना है। तो एक यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, वो आपने इसमें से खुद ढूंढना है। 25 बना सकते हैं, 30 बना सकते हैं, जो भी आपको लगे। 30 भी आपको इजीली नजर आ जाएगा यहाँ। बस यहीं तक लेने, ये ध्यान रखना, लेस देन 20 बोला है तो इससे आगे नहीं जाना है आपने। 19 तक के जो ये प्राइम नंबर्स हैं इन्हीं में से लेना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको कहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट है, a number which has only 2 factors, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, इज कॉल्ड, क्या होते हैं नंबर्स को? क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। आप हिंदी वाले लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। बी, a number which has more than 2 factors, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आप इसमें लिखेंगे कंपोजिट नंबर्स। हिंदी में लिखेंगे भाज्य, भाग होने वाली संख्याएं। सी, 1 is neither dash nor dash। 1 ना तो ये है ना वो है, क्या नहीं है?
1 ना तो प्राइम है, प्राइम नंबर, नॉर कंपोजिट नंबर। 2 ब्लैंक्स है तो ये भरना है आपने उसमें, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ना तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ये आपने इसमें लिखना है। डी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 2, तो इसका आंसर हो गया 2। उसके बाद ई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखे थे, उसमें हमने 1 को तो कट कर दिया था, ये तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 प्राइम था, फिर उसके बाद सारे हमने ये 4 6 8 इस तरह से कट किए थे, फिर 3 प्राइम था। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला सबसे छोटा जो कट हुआ ये 4 हुआ, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। तो इसका जो खाली स्थान है ब्लैंक है उसमें आपने 4 लिखना है। उसके बाद एफ है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है? सबसे छोटी सम संख्या। तो इवन नंबर थे जो 2 के टेबल में आते हैं इस तरह से, तो इसमें आपका सबसे छोटा नंबर क्या है? 2, तो इसका आंसर ये 2 हो गया है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। आप में से जिसने भी नहीं की है वो यहाँ से आप कर लें इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में